यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला और इंट्रोवर्ट होता है। मतलब वो किसी से बात नहीं करता, बस अपने कमरे में ज्यादा समय बिताता। इस बात से परेशान उसके पेरेंट्स उसके लिए एक उससे बड़ी गर्लफ्रेंड हायर करते हैं, जिसके बाद उसकी लाइफ में ऐसे एडवेंचर आते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू होती है तो हम मैडी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी कार को गैरी नाम का बंदा टो करके ले जाने लगता है। दरअसल मैडी ने कार की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी। वह कार और अपनी मां का दिया इस घर, दोनों की इंस्टॉलमेंट इसी कार से कैब चलाकर भरती थी। मैडी गैरी को बहुत रोकने की कोशिश करती है कि अगर उसके पास कार नहीं हुई तो वह कैब कैसे चलाएगी। गैरी असल में मैडी का पुराना बॉयफ्रेंड भी था। उसी वक्त घर से एक लड़का कम कपड़ों में बाहर निकलता है, जिसे देखकर गैरी और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन मैडी कहती है कि वो उसका कजिन है। लेकिन वह लड़का मैडी को चिपकने लगता है और गैरी मैडी की कोई भी बात ना मानते हुए कार को ले जाता है। अब मैडी कार ना होने की वजह से स्केटिंग करती है और अपने काम पर जाती है। फिर रास्ते में वह अपनी कार को एक जगह खड़ा देखती है और गैरी भी गायब था, तो वह चुपके से टो ट्रक से अपनी कार को उतारकर ले जाने लगती है। लेकिन मैडी ट्रक से रस्सी खोलना भूल जाती है। अब गैरी भी शॉप से यह देख लेता है और वहां आकर उसे दोबारा टो कर देता है और मैडी कार नहीं ले जा पाती। अब वो अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताती है और परेशान भी होती है कि कार के बिना वह कैसे कैब चलाएगी और अपने घर की इंस्टॉलमेंट कैसे भरेगी। अब उसके फ्रेंड उसे इंटरनेट पर एक पुरानी कार की ऐड दिखाते हैं, लेकिन मैडी वो भी नहीं खरीद सकती थी। तो वह एक ऐड देखती है जहां किसी रिच पेरेंट्स को अपने 20 साल के शाय लड़के के लिए उससे थोड़ी बड़ी गर्लफ्रेंड चाहिए, क्योंकि वो शर्मीला है और कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाए। उसके बदले वो उस लड़की को अपनी एक कार गिफ्ट करेंगे। अब मैडी अपने दोस्तों से डिस्कस करके उस फैमिली से मिलने का डिसाइड करती है। फिर अगले सीन में उस रिच फैमिली के घर पहुंच जाती है, जहां उस लड़के के पेरेंट्स उसे घर के अंदर बुलाते हैं और बताते हैं कि हमारा बेटा 20 साल का हो गया है, लेकिन उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वह पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पाता और ना ही कभी कहीं आता जाता है, और ना ही कोई उसका खास दोस्त है। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो हमें डर है कि वह कुछ महीने बाद यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा। अब मैडी कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं उसको लोगों से मिलना जुलना सिखाऊं? तो वह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि तुम उसकी फ्रेंडशिप करो और उसका इस दुनिया से डर खत्म करो और उसे किसी भी तरह होशियार बना दो। फिर जब वह ठीक होने लगेगा तो हम तुम्हें वो कार गिफ्ट कर देंगे, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें हमने अरेंज किया है। अभी वह एक पेट शॉप पर गया है और तुम बस उससे जाकर मिलो और थोड़ी बहुत एक्टिंग करके उससे दोस्ती स्टार्ट कर लो। अब अगले सीन में हम देखते हैं मैडी एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उस पेट शॉप पर डॉग अडॉप्ट करने के बहाने पर्सी से मिलती है और उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होकर अट्रैक्ट होने की एक्टिंग करती है। लेकिन पर्सी उल्टा घबराने लगता है और वहां से घर जाने की बात करता है कि उसे अर्जेंट काम है। लेकिन मैडी उसे लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन पर्सी मना करता है। मैडी उसकी साइकिल अपने वैन में लोड कर लेती है। अब पर्सी न चाहते हुए भी उसके साथ चल देता है। अब रास्ते में मैडी मजाक में पर्सी से कहती है कि वह उसे किडनैप कर रही है। लेकिन पर्सी सच में घबरा जाता है और वह मैडी की आंखों पर पेपर स्प्रे कर देता है। और मैडी उसे बताती है कि वो मजाक कर रही थी, वरना वो उसे अपने घर क्यों लाती। तो पर्सी को फौरन रियलाइज होता है और वह मैडी की पानी के साथ मदद करता है और सॉरी कहकर शाम को उसके साथ डेट पर जाने को कहता है। अब शाम को एक कैफे पर मैडी पर्सी का वेट कर रही होती है कि तभी वहां पर्सी आता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने ऊपर कोट पहनकर नीचे फुल पैंट्स की बजाय शॉर्ट पैंट्स पहनी होती है। और उसके बाद मैडी उसकी तारीफ करती है और वह अपने लिए आइस टी ऑर्डर करती है। लेकिन पर्सी पेप्सी ऑर्डर करता है, जिस पर वह उसके लिए आइस टी लाने को कहती है। और फिर वह लोग बातें करने लगते हैं कि तभी वहां मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे मैडी ने उसे छोड़ा। अब वह लोग उससे जान छुड़वाकर बाहर किसी बीच पर आते हैं और वहां काफी लेट आना जाना तो पर्सी घबराने लगता है। अब मैडी उसे कपड़े उतारकर नहाने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता।
और मैडी फिर अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है, जिसे देखकर पर्सी भी कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। तभी वहां कुछ लोग आकर उनके कपड़े ले जाने लगते हैं, लेकिन मैडी पानी से बाहर आकर उन लोगों को भगा देती है और फिर से पानी में आ जाती है। और फिर वह पर्सी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी मना कर देता है कि वह अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है। वह उसे जानता तक नहीं। तो मैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाहर निकलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन पर्सी को कार में नहीं आने देती और उसके कपड़े देकर उसका फोन उसे नहीं देती। जब पर्सी उससे मांगता है तो वह कार चलाने लगती है, लेकिन पर्सी कार के बॉनेट पर चिपक जाता है और मैडी फिर भी कार चलाती रहती है। अब जब वह रोड पर आते हैं तो पुलिस उन्हें ऐसे देखकर लेती है और उनके पीछे आने लगती है। अब मैडी ऐसे कार तेज चलाकर ट्रेन के आगे से गुजारती है और वह लोग बड़ी मुश्किल से पुलिस और एक्सीडेंट से बच जाते हैं। अब अगले सीन में वो लोग मैडी के घर होते हैं, जहां मैडी उसे म्यूजिक चलाकर डांस करती हुई अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन मासूम पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब थोड़ी देर बाद पर्सी को अजीब सी एलर्जी होने लगती है और उसकी बैक पर काफी रैशेस बन जाते हैं और मैडी उसे मेडिसिन लगाने लगती है। अब पर्सी उसे सॉरी करता है कि रैशेस की वजह से उनके बीच कुछ नहीं हो पाया और उससे अगले दिन फिर मिलने को कहता है। फिर हम देखते हैं वो लोग नेक्स्ट डे साथ काफी एंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। मैडी यहां उसे अपने बारे में भी बताती है। अब उन्हें पर्सी का एक दोस्त भी मिलता है, जिससे वो मैडी को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब पर्सी जब थोड़ा दूर जाता है तो उसका दोस्त मैडी से कहता है कि आखिर तुम पर्सी के साथ क्यों हो? शायद तुम उसके साथ पैसों की वजह से हो, लेकिन अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वहां पर्सी भी आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पर्सी और मैडी एक जगह डिनर के लिए जाते हैं, जहां मैडी उसे पियानो बजाने और सॉन्ग गाने के लिए एनकरेज करती है। तो पर्सी वहां सबके सामने पियानो बजाता है और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहां पर्सी की क्लास फेलो भी उसे मिलती है, जो उसे कल की एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि वो भी यूनिवर्सिटी जा रही है, तो वो साथ में ही जाएंगे। अब पर्सी मैडी को बताता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा और वीकेंड पर खुद ड्राइव करके उससे मिलने आया करेगा। अब मैडी यहां समझ जाती है कि पर्सी उसे लाइक करने लगा है। और फिर हम उन्हें एक कार में जाते देखते हैं, जहां पर्सी काफी ड्रंक हो जाता है और मैडी को कहता है कि वो उसके लिए अब रेडी है। लेकिन मैडी कहती है कि वो अभी नशे में है, तो अभी के लिए रुक जाते हैं। और पर्सी भी मान जाता है। अब असल में मैडी भी गिल्टी फील कर रही थी कि पर्सी उसे सच में चाहने लगा है और वो बस उसके साथ एक अग्रीमेंट की वजह से है। अब अगले सीन में पर्सी अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है, जिसे सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। और साथ में वो बताता है कि उसकी एक मैडी नाम की गर्लफ्रेंड है, जिससे वो दूर नहीं होना चाहता और वो यूनिवर्सिटी अब नहीं जाएगा। अपने फैसले अब वो खुद कर सकता है। और वो फिर जाकर अपने डैड की कार में बैठ जाता है। तभी उसके पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं कि जो हमने तुम्हें कार देनी थी वो तुम ले जाओ, लेकिन पर्सी को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मना लो। और ये सब पर्सी कार में कॉल लिंक होने की वजह से सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि मैडी उसके साथ बस उसके पेरेंट्स के कहने पर थी। वो फिर भी उसे अगले दिन अपने घर बुलाता है और अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और उसकी एज का मजाक भी उड़ाता है। और कॉल आने पर बाहर जाकर अपने एक दोस्त की मदद से मैडी को मिलने वाली कार पर एक ट्री गिरा देता है। अब वो अपने रूम में जाकर मैडी से इंटीमेट होता है, लेकिन उसकी बहुत जल्द हवा निकल जाती है। और फिर वो मैडी को बताता है कि उसकी कार को उसने तोड़ दिया है, जहां मैडी को पता चल जाता है कि पर्सी को अब सब मालूम हो गया है। तो वो कहती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन पर्सी कहता है कि वो तो बस उसके पेरेंट्स के कहने पर उसके साथ थी, लेकिन वो ही बस पागल था। मैडी कहती है कि वो ये सब अपना घर बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन वो सच में उसे लाइक करती है। लेकिन पर्सी गुस्से में उसे यहां से जाने को कहता है। अब मैडी वापस आती है तो वो बहुत उदास रहने लगती है। उसे आइडिया हो गया था कि उसने पर्सी को हर्ट किया है और उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है।
और एक दिन वो पर्सी से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है और उसे सच में लाइक करती है और उस डील को वो बहुत पछता रही है। लेकिन पर्सी उसकी एक बात नहीं सुनता और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। फिर मैडी उसकी कार पर लटक जाती है और उसे मनाने लगती है, लेकिन पर्सी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कार को चलाने लगता है और मैडी वहां से नहीं उतरती। अब वो कार को एक बीच पर ले जाता है और वहां बहुत मुश्किल से बचते बचाते वो मैडी को पानी में गिरा देता है। फिर बाहर निकलकर वो उसकी हेल्प करता है और उसे सॉरी कहता है और खुद रोने लगता है। मतलब उसने मैडी को माफ कर दिया होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पर्सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होता है और पैकिंग करके बाहर आता है, तो उसके सामने मैडी खड़ी होती है और उसे कैब में लिफ्ट देने को कहती है। और फिर ये स्वीट लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।